Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash. So today we are going to discuss the fourth chapter of class 8 that is materials, metals and non-metals. कि हम metals और non-metals के बारे में बात करेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कुछ metals का नाम सुना है, non-metals का भी सुना है, बट हाँ बहुत सारे सुने हैं बट हम क्लासीफाई नहीं कर पाते एक्चुअल में कि metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं. यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं. कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, क्या आप कुछ मटेरियल का नाम बता सकते हैं जो मेटल्स हैं. इसमें द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल आर नॉन मेटल्स, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of the physical and chemical properties. कि जो metals और non-metals है इनका डिफरेंस हम सिर्फ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ज़रिए ही बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, डिफरेंस क्या होता है. रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जो लस्टर मतलब शाइनिंग होती है और हार्डनेस कि वो कितना सख्त है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, हमें पता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की. इन्होंने यहाँ पे बताया कि आपने हैव यू एवर नोटिस अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन. मतलब आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है कि वो आयरन की नेल पर, मतलब ये जो कील होती है इसको हम मारते हैं किसी वुड में तो हमने देखा होगा क्या इसका शेप चेंज होता है. इन्होंने दो एग्जाम्पल ली है कि आप एक आयरन नेल की एग्जाम्पल लो, एक आप कोल की एग्जाम्पल लो जो कोला होता है. तो आप क्या नोटिस करेंगे, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, कि जब आप आयरन नेल को मतलब कील को ठोकोगे और एल्यूमिनियम वायर को, कोई तार है एल्यूमिनियम की बनी हुई, उसकी शेप चेंज हो जाएगी बीटिंग पे, कि जब आप उसको मारोगे तो क्या हो जाएगी उसकी शेप चेंज. इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर और ज़्यादा ज़ोर से मारोगे आप इन आयरन नेल्स को और एल्यूमिनियम वायर को तो वो शीट्स बन जाएंगी, छोटी छोटी शीट्स, परत होती है जो. यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. सिल्वर फॉयल जो यूज़ होता है घरों में, आपने देखा होगा खाना वगैरह रोल करने के लिए, उसको हम स्वीट्स पे भी आपने देखा होगा कई बार शाइनिंग सा लगा होता है. यू मस्ट हैव ऑल्सो फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉयल, वही जो मैंने अभी बताया सिल्वर कलर का फॉयल जो हम रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, फूड रैपिंग के लिए. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की, जिससे हम उनको बीट करके मीन्स मार के उनको पतली सी शीट बना देते हैं, परत बना देते हैं, उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है. और जब शीट बनती है मैलेबिलिटी, और एक और प्रॉपर्टी है जब उनको मार के आप एक पतली सी तार बना देते हो. प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जब पतली सी तार बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. फिर आपने देखा होगा, आपको मैलेबिलिटी पता लग गई शीट्स वाली, डक्टिलिटी वायर्स वाली. अब आपने देखा होगा जब भी आप किसी मेटल को फेंकते हो या मारते हो तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, मीन्स उसमें से आवाज़ आती है. ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की. मतलब द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्डर. अगर आप कोई सिक्का है उसको उछालोगे नीचे फेंकोगे तो उसमें से भी आवाज़ आएगी, उसमें तो मेटल है. सपोज आपके पास दो बॉक्सेस है, सेम इन अपेयरेंस, मतलब सेम सेम दिखने वाले, एक वुड का बना है और दूसरा मेटल का. क्या आप बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करेगा. कॉमन सेंस है कि मेटल वाला ही करेगा. और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल की, दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, उसको हम बोलते हैं सोनोरस. ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी. सोनोरस मतलब कि जब वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल. और जब आपने ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, कुछ मटेरियल हार्ड थे हमें पता है, लस्ट्रस थे, चमकदार थे, मेलिएबल थे जिसको हम शीट्स में बनाते थे तोड़ के, डक्टाइल थे मतलब वायर्स में, सोनोरस उनकी आवाज़ वाली प्रॉपर्टी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और यही सब प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. द मटीरियल विच जनरली पोजेसेस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. याद रखने ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल मेटल्स के कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है मेटल्स. और इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस,
जो कोल होता है, सल्फर होता है, वो बहुत सॉफ्ट और डल होता है, मतलब गंदा होता है दिखने में। वो ब्रेक डाउन हो जाता है पाउडरी मास में। आपको पता है, आप कोला तोड़ते हो तो वो पाउडर सा बन जाता है, और वो सोनोरस नहीं होते और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। मीन्स यही प्रॉपर्टीज का उल्टा आ जाता है नॉन मेटल्स में। और कुछ नॉन मेटल्स क्या कौन कौन से होते हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो आपने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल मीन्स रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब किसी आयरन पे, कील पे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। आपने 7th क्लास में भी एक्टिविटी की होगी, एक मैग्नीशियम रिबन वाली, आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी होगी। तो इसमें क्या है, जब आयरन Fe और ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या रिएक्शन होती है, मतलब आपने देखा होगा कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, ये चीज़ उन्होंने पूछी है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या आएगा? सो एक्टिविटी है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। कि मतलब आपने ये रिएक्शन चेक करनी है, जब आप ये तीन चीज़ें रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। कि आपने कुछ रस्ट, कुछ जार होती है जो जर, वो इकट्ठी करनी है और पानी में डाल देनी। यू विल फाइंड दैट अ रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आपने देखो जो रस्ट होती है वो पानी में ही रह जाती है नीचे। तो इसमें क्या हुआ, शेक द सस्पेंशन वेल, तो आप उसको शेक करोगे टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालना है, वो पेपर होते हैं जो कलरफुल वाले, वो डालने हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? तो डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्टेड होता है? आई हैव सीन ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल। जो कॉपर के वेसल्स होते हैं आपने देखे होंगे, कॉपर के हम जग में पानी भी डालते हैं या रखते हैं, वो कई बार ग्रीनिश कलर का हो जाता है। जब नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी थी उसमें क्या था, ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जो ऐश थी उसका धुआं था निकला हुआ, उसको हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, डाल दिया। टेस्टेड फॉर दिस एसिडिक बेसिक नेचर, तो उसको टेस्टेड किया, क्या सोल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था? हाउ डू यू स्टेन देम? क्वेश्चन मार्क। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो रेड लिटमस है वो क्या हो गया था, ब्लू। और जो ऑक्साइड थे मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो जो मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, हमेशा बेसिक इन नेचर। जो आपको याद रखो कि जो मेटालिक ऑक्साइड है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाता है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे आपके पास क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। फर्दर आप सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करोगे आपके पास सल्फ्यूरस एसिड आएगा, H2SO3। जो सल्फ्यूरस एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। और ये क्या होते हैं, एसिडिक। जब वो ब्लू से रेड होता है वो एसिडिक हो जाता है नेचर में। और यही प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। इसके बाद रिएक्शन विद वाटर, जब भी वाटर से रिएक्ट होता है, इसमें बस सिंपल सी एक एग्जांपल याद रखनी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक एग्जांपल सोडियम मेटल की, कि जो सोडियम मेटल होते हैं, इसके साथ आप पोटेशियम भी ले सकते हो एक, कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी हवा लग जाए ना तो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। इसलिए उनको कैरोसिन में संभाल के रखा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, कि जो सोडियम और पोटेशियम उसको कैरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हवा के साथ रिएक्ट हो जाए तो आग भी लग सकती है। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद एसिड, कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कि क्या कुछ डिफरेंस होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल है जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। What could the pop sound in some cases due to burning of the matchstick is brought near the mouth of the test tube? इसमें बस सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप रिएक्शन करते हो ना किसी एसिड की, मतलब जब भी किसी एसिड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो उसमें आप देखोगे कोई पॉप साउंड मिलती है। यू मस्ट हैव फाउंड जो नॉन मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बट जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। और जो हाइड्रोजन गैस है ना, जब मेटल से रिएक्ट करता है वो पॉप साउंड निकालता है, एक साउंड होती है टक, पॉप साउंड, उसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये याद रखना है।
अब आ जाता है रिएक्शन विद बेसिस। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉप साउंड निकल रही है वो क्या बताती है हमें। पॉप साउंड तो हमने सुन ली। एज बिफोर, जो पॉप साउंड होती है ना, वो क्यों होती है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जो मेटल्स है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। और जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की बेसिस के साथ, वो कॉम्प्लेक्स होती है। बस सिंपल याद रखना है, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें, और विद द पॉप साउंड। उसके बाद आप जो करने जा रहे हो, आप करोगे इसमें सिंपल, इसका भी इतना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल आपने याद रखनी है कि कोई भी मेटल्स आपने डिस्प्लेस कर देना है, एक की जगह दूसरी जगह मेटल लगा के हमने डिस्प्लेस करना है। मतलब जैसे कि एग्जांपल दिया है एक कॉपर सल्फेट की, जो ब्लू कलर का है, प्लस जिंक, आपने उसमें जिंक डाल दिया, आपको क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मीन्स कलरलेस चीज मिलेगी। साथ में कॉपर, कॉपर जो रेड कलर का होगा, मीन्स आपने डिस्प्लेस कर दिया उस चीज को। ये कॉपर डिस्प्लेस कर दिया जिंक से, सिंपल जिंक सल्फेट मिला और मिला कॉपर। उसके बाद सीधा आप आओगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये जो एग्जाम्पल मेन मतलब चीजें हैं, विद एग्जाम्पल्स आप लर्न करोगे। यू शुड बी एबल टू गेस वाई द मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। आपको पता होगा कि जो मेटल्स मशीनरी में क्यों यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल में क्यों यूज होते हैं, एरोप्लेन्स में, ट्रेन में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन में, वाटर बॉयलर्स में। यू ऑल्सो सिमिलर विद यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मेटल नॉन मेटल यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है? नॉन मेटल एसेंशियल फॉर अ लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कि जो नॉन मेटल्स है हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि हम सांस लेते हैं अंदर ब्रीदिंग के लिए। नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर वगैरह में, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। नॉन मेटल वाटर प्यूरिफाइंग में यूज़ होते हैं, पानी साफ करने में। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक यूज होते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर में यूज होते हैं। यू मे ऑल एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि आप चेकआउट कर सकते हो कौन से मेटल्स कौन से नॉन मेटल्स, और यूजेस लिख सकते हो। और बस सिंपल एक याद रखना है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं आर यूज वाइडली इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये यूज होते हैं। I hope this chapter is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.